आज तेरा भाई बहुत खुश है। पूछ क्यों? खुश है तो खुद ही बता देगा, मैं क्यों पूछूं? भाई क्लैपिंग। बहुत ही कमीना इंसान है तू। तेरा ही दोस्त हूँ। अच्छा चल बोल, वरना ज़्यादा देर रोकेगा तो तुझे गैस हो जाएगी। तुझे बताया था ना ऑफिस में एक नई लड़की आई है, जोया। तो अब दोबारा क्यों बता रहा है? ओहो, फिर तैयार हो गई निकलने के लिए हैं? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है इस टाइम मैं जाती कहाँ हूँ। जानता हूँ, डॉक्टर हफीज के पास जाती हो इस तरह बन ठन के। डॉक्टर हफीज से मिलने नहीं, क्लिनिक जाती हूँ। अभी तो आई हो क्लिनिक से वापस? अभी मैं पोलियो मुहिम से वापस आई हूँ। तुम्हें नहीं पता क्या? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वहां भी तुम डॉक्टर हफीज की सरबराही में ही काम करती हो। क्या तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा एक काम करो, थोड़े पैसे तो दे दो। लो यही है मेरे पास। ये पैसे हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आती, दो दो नौकरियां करती हो, ये सारे पैसे जाते कहाँ हैं? इसी घर के खर्चों में खर्च होते हैं सारे पैसे। तुम अगर कोई नौकरी करने लग जाओ ना तो छोड़ दूंगी दो दो नौकरियां करना। अच्छा, अब मुझे काम के ताने दोगी तुम? कि तुम जैसी औरतों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम जैसी औरतों को चस्का लगा होता है, बन ठन के बाहर निकलना और गैर मर्दों के साथ नैन बटक्का करना। ये काम वाम सब बहाना है, समझी? पागल मत बनाया करो मुझे। जब घर का मर्द बेगैरत हो जाता है ना तो औरत को निकलना पड़ता है घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर। अच्छा, बड़ी लंबी जबान आ गई है। जबान चलाती है मेरे साथ, बकवास करती है अपनी मिजाजी खुदा से। दफा हो जाए यहां से, दफा। अरे निकल। ₹200 क्या दे दिए जैसे खरीद लिया मुझे? हाँ? यूं नहीं होता और वो नहीं होता। कहाँ गया ये मनुष्य? अरे ये तुम्हारे सर पे क्या हुआ है? कुछ नहीं सर, हम जैसों के साथ ऐसा होता रहता है। अच्छा तुम ठहरो, मैं जख्म पे बैंडेज लगा देता नहीं हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है सर, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी खुद ही। फिर शौहर से झगड़ा हो गया होगा। जी, आदत बन गई है सर उसकी। तुम्हें एहतजाज करना चाहिए था। किससे एहतजाज करूं, शौहर से या भाई से? आखिर वो तुमसे चाहता क्या है और हुआ क्या था? होना क्या था सर, उसे हर वक्त मुझसे पैसे चाहिए होते हैं। फिर क्या फायदा ऐसे शौहर का? छोड़ दो उसे। किसके सहारे छोड़ दूं? भाई भी मेरा मुखालिफ हो जाएगा। देखो फरदीन, तुम अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हो। अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो। अब कहाँ की खूबसूरती रही सर? अरे ये तुमसे किसने कह दिया? तुम्हें सहारा देने के लिए तो बहुत मिल जाएंगे। तुम हिम्मत तो करो। वाकई सर? कोशिश करोगी तो कोई ना कोई शरीफ आदमी मिल जाएगा। अब मुस्कुरा दो, तो मरीज आ गया तो क्या सोचेगा? अच्छा आप टैबलेट्स बताइए। सर वो मेरी बहन अगवा हो गई है। अगवा हो गई? क्या उम्र है? सर उम्र तकरीबन 30 साल और वो मुझसे छोटी हैं सर। शादीशुदा है? जी, फरजीन नाम है और ये मेरे बनवाई हैं शबीर अहमद। 30 साल शादीशुदा, कब से गायब हुई है? सर 3 दिन हो गए। लगता है आपको अपनी बहन से और आपको अपनी बीवी से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। सर हम तो उसे तलाश ही कर रहे थे इतने दिनों से। 3 दिन से तलाश ही कर रहे थे, लेकिन आपने तो कहा था कि वो अगवा हुई है। फिर तलाश कहाँ कर रहे थे? सर एक्चुअली वो लेडी हेल्थ वर्कर थी, सुबह पोलियो मुहिम का कह के घर से निकली। जब शाम देर तक घर नहीं आई तो मैंने अजहर भाई से रब्ता किया। हेलो हेलो।
अजहर भाई, अब तक फरजीन का कुछ अता पता नहीं है। तो सुबह किस वक्त गई थी? अब पोलियो मुहिम का कहकर गई थी, लेकिन अब तो काफी देर हो गई है। कराची के ट्रैफिक का तो तुम्हें पता ही है ना, किसी वक्त कहीं भी जाम हो जाता है। अजहर भाई, पहले भी कई बार देर हुई है, लेकिन फोन तो हमेशा उठा लेती थी वो। अरे तो भाई कुछ सिग्नल प्रॉब्लम होगा। अच्छा सुनो, उसके इंचार्ज का नंबर है तुम्हारे पास? अरे शाम को जिसके पास वो क्लिनिक जाती है, क्या नाम है उसका? डॉक्टर हफीज। तो भाई उससे मालूम करो, उसके पास सारी रिपोर्ट होगी। वैसे भी ऐसे कामों में देर हो ही जाती है, वो अकेली थोड़ी गई होगी। अजहर भाई, मैं मुस्तकिल नंबर ट्राई कर रहा हूँ, डॉक्टर हफीज का नंबर भी बन जा रहा है। ओहो भाई, फिर तो सिग्नल प्रॉब्लम ही होगा। घबराओ मत, आ जाएगी। मैं भी तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। आप आ जाओ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। ओके ठीक है। सर 3 दिन मुख्तलिफ जगहों पर ढूंढते और राब्तों में गुजर गए, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। ये डॉक्टर हफीज कौन है? सर, वो पोलियो मुहिम की टीम का इंचार्ज है। फरजीन शाम में उसी क्लिनिक पे काम करती थी। एक क्लिनिक का है? बफर जोन में है सर। अभी तक फ़ोन पर भी कोई रब्ता नहीं हुआ? नहीं सर, इसीलिए तो परेशानी है। किसी पर शक? जी सर, मुझे तो डॉक्टर हफीज पे शक है। वो अच्छा आदमी नहीं है सर, हर वक्त फरजीन के पीछे पड़ा रहता था। मुझे लगता है उसी ने अगवा किया। अगवा की कोई वजह भी तो हो। ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से गई हो। नहीं सर, वो ऐसी नहीं है। हमने सारी मालूमात कर ली सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, डॉक्टर हफीज़ का मालूम करना था। वो तो आज आए नहीं। आएंगे? कुछ कह नहीं सकते, इंचार्ज हैं। अच्छा, मैं फरजीन का भाई हूँ। ये मालूम करना था कि फरजीन कल घर नहीं आई। फरजीन तो कल भी नहीं आई थी। क्या कल नहीं आई? वो हमारे ही ग्रुप में है, हमने काफ़ी इंतज़ार किया, फिर हम साइट पे चले गए, उसके बाद पता नहीं वो आई या नहीं आई। अच्छा जी, शुक्रिया। थैंक यू। उसका फ़ोन तो अभी तक बंद जा रहा है। अच्छा, तो बस फिर एक ही जगह बाकी बची है ढूंढने के लिए। कौन सी? डॉक्टर हफीज का क्लिनिक। वो वहाँ की छुट्टी कभी नहीं करती। तुम्हें मालूम है कि क्लिनिक कहाँ है? बफर जोन में है। मैं एक दफ़ा छोड़ने गया था, मेरी देखी हुई जगह है। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि पहले क्लिनिक जाके देखते हैं। चलें, आ जाए। ओहो, ये क्लिनिक तो बंद हुआ है। किसी से पूछना पड़ेगा। जी। बात सुनो जी भाई, ये क्लिनिक कब खुलता है? ये मुझे 2-3 दिन से बंद ही नज़र आ रहा है। शायद चलता नहीं हो इसलिए बंद कर दिया होगा। अच्छा, यहाँ एक लेडी नर्स भी काम करती थी। अच्छा, वो नर्स, वो तो डॉक्टर साहब ने इसलिए रखी थी अगर मरीज़ ना आए तो बोरियत दूर हो जाए। अच्छा ठीक है। ओके। इस डॉक्टर हफीज पे तो मुझे पहले ही शक था। मुकामी पुलिस स्टेशन में इलाके के रिहायशी अजहर नामी शख्स ने अपनी शादीशुदा बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फरजीन पोलियो वर्कर और नर्स थी जो पार्ट टाइम में पोलियो टीम के सरबराह डॉक्टर हफीज के क्लिनिक में जॉब किया करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक फरजीन सुबह पोलियो मुहिम के लिए घर से निकली, लेकिन फिर लौटकर घर नहीं आई। तफ्तीश से ये बात सामने आई कि जिस दिन से फरजीन गायब हुई थी, उसी दिन से डॉक्टर हफीज का क्लिनिक भी बंद था और दोनों के फ़ोन नंबर्स भी बंद जा रहे थे। लवाहिकीन ने शक जाहिर किया कि डॉक्टर हफीज ने ही उसे वर्गला कर अगवा किया है और खदशा जाहिर किया है कि फरजीन को ज्यादती के लिए अगवा किया गया है। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया ही था कि बोर्ड बेसन के इलाके में झाड़ियों से एक खातून की तशद्दुद लाश मिली, जिसे मुद्दई ने फरजीन की हैसियत से शनाख्त कर लिया था। लाश कहाँ से मिली थी? कचरा कुंडी से। सर ना सिर्फ ज्यादती की गई बल्कि तशद्दुद करके कत्ल किया गया। लाश तुमने देखी थी? सर काश ना देखी हो, उसके घर वालों की तो चीखें ही निकल गई थी उसकी लाश देख। सरे से घटिया इंसान को तो चौक पे लटका के गोली मार देनी चाहिए। लगता नहीं है कि ये किसी एक आदमी का काम है। डॉक्टर हफीज, तुम मसीहा नहीं कसाई हो, इंसान नहीं शैतान हो। सर मुझे तो ये कोई नफसियाती मरीज लगता है। बस अब ये सोचो कि उसे पकड़ना कैसे है। सर मगर अब तक तो उसका कोई सुराग भी नहीं मिला। मिल जाएगा, मिल जाएगा। ऐसे किसी का खून रायगा नहीं जाता।
लेकिन सर अब करना क्या है? डॉक्टर का इश्तिहार बनवाओ, तमाम थानों में इन्फॉर्म करो और डॉक्टर का ऑफिस, क्लिनिक और उसके घर की 24 घंटे निगरानी करो। सर मुकबर को टाइट करें? टाइट भी करो और लालच भी दो कि डबल इनाम देंगे। सर डबल इनाम के लालच में तो वो उसको कब्र से भी खोद के निकाल दें। यही तो मैं चाहता हूँ। सर अगवा करके ज़्यादती की गई और फिर जुर्म छुपाने के लिए कत्ल, मगर तशद्दुद समझ में नहीं आ रहा। हाँ सफदर बोलो। सर डॉक्टर हफीज अभी भी घर आया है। क्या अकेला? जी सर, हाथ में छोटा सा बैग था, मुमकिन है फरार होने की तैयारी कर रहा होगा। नज़र रखना निकल ना पाए, हम बस पहुँच रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। जी सर आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों पकड़ रहे हैं भाई? मेरा कसूर तो बोलो। क्या बताते हैं तेरे को? कसूर बताए। सर आप लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती? ज्यादती का मतलब समझता है तू? मैं डॉक्टर हूँ, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा तू डॉक्टर है? अबे लोगों की इज्जत से खेलते हो, उन पर तशद्दुद करते हो और कत्ल करके कचरा कुंडी में फेंकते हो, और मैं ये सोचकर खामोश हो जाऊं कि तुम डॉक्टर हो, मसीहा हो। डॉक्टर, जब तुम मसीहाई छोड़कर शैतान बन सकते हो तो मैं तुम जैसे लोगों की जान क्यों नहीं ले लूं? सर कसम खुदा की मैंने किसी पर तशद्दुद नहीं किया, ना मैंने कोई कत्ल किया है। तो फिर फरजीन के गायब होने के बाद तू क्यों रोपोश हुआ? सर मैं रोपोश नहीं हुआ था सर। अबे तो क्या सुलेमानी टोपी पहन रखी थी जो तलाश के बाद भी नजर नहीं आया? इतने दिन गायब कहाँ था तू? तेरा फोन क्यों बंद था? क्लिनिक क्यों बंद था तेरा? सर आप लोग मेरी बात तो सुन ले, अगर मैं गलत साबित हुआ तो आप लोग मुझे फांसी भी चढ़ा देना। फांसी पर तो तू चढ़े गई, आगे बोल क्या हुआ? सर 23 तारीख को हिज़्ब मामूल क्लिनिक बंद कर रहा था। अच्छा सर मैं घर जाऊं? जी आप जाएं, मैं वो मेडिसिन की लिस्ट बना रहा हूँ जो ख़त्म हो गई है। मैं सोच रहा था कल लेता हुआ हूँ, तो मुझे तो टाइम लगेगा, आप जाएं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे नजमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो नजमा? खैरियत? क्या हुआ है? तुम घबराओ मत, मैं सुबह आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। बस डॉक्टर, आज की कमाई मेरे नाम। कौन हो तुम? खामोश! नोट बचाने की कोशिश की तो जान से जाएगा। अबे कहानी तो तूने बहुत अच्छी सुनाई है। दो सर, ये कहानी नहीं है, ये सच है सर। रिपोर्ट तो कराई होगी ना? रिपोर्ट? सर मेरी बहन का फोन आया था,
मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था और मैं फौरन शक्कर चला गया था। डॉक्टर, लोमड़ी अपनी चालाकी, शेर अपनी ताकत पिंजरे में कैद होने के बाद भूल जाता है, लेकिन तू अभी तक कोशिश में लगा हुआ है। खैर, वापस कब आया? सर मेरी वालदा की तबीयत सही हो गई थी, मैं आज ही कराची पहुंचा हूँ। तू नहीं तो फिर कौन है जो उसके साथ इतनी घनौनी हरकत करेगा? उसका पहला शौक। सर मुमकिन है उसी ने इंतकाम लिया हो। क्या पहला शौहर भी है? जी जी सर, और वो अपने पहले शौहर के पास ही जाना चाहती थी। एड्रेस है उसका? उसका एड्रेस उसके भाई के पास से मिल जाएगा, उसे सब पता है। लेकिन सर उन्होंने तो कभी भी पहले शोहर का जिक्र नहीं किया। तुम्हें ये कहानी कैसे पता चली? सर उसने मुझे खुद बताई थी। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? मेरा पहला शौहर अरशद बहुत अच्छा था। तो फिर तुमने अलहदगी क्यों ली? सर, हमारी तो लव मैरिज हुई थी और हम एक साथ बहुत खुश थे, तो घर वालों की वजह से हमें अलहदा होना पड़ा। पुलिस के मुताबिक जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही थी, केस नया रुख इख्तियार करता जा रहा था। क्या डॉक्टर सच कह रहा था या फिर डॉक्टर हफीज ने पुलिस को उलझाने के लिए एक नई कहानी गढ़ ली थी? अगर मकतूला फरजीन की ये दूसरी शादी थी तो फिर मुद्दई शौहर और उसके भाई ने अब तक पुलिस से ये बात क्यों छुपा कर रखी थी? लेकिन जो कुछ भी था, पुलिस ने कत्ल की तह तक पहुंचना था। दरवाजा बजाओ। क्या हो गया? क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया है? बेबी को कत्ल करके बेगैरत इत्मीनान से घर पे बैठा हुआ और पूछ रहा है क्या किया है मैंने? कत्ल? मैंने किसको कत्ल किया? अपनी साबका बीवी फरजीन को। और कुछ बताऊं? अरे क्या हो गया है आपको? फरजीन को मैंने कत्ल? फरजीन तो जिंदा है। क्या जिंदा है? कहाँ है? कहाँ है वो? फरजीन? फरजीन क्या हुआ? क्या नाम है आपका? फरजीन। तो फिर सर वो कौन थी? नर्स हो? जी क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए। क्या हुआ? क्या? ये कौन है तुम्हारा? ये मेरे पहले शौहर है। बीबी एक टाइम में दो शोहर रखती हो? सर हमारे पास निकाहनामा है। तो फिर शब्बीर कौन है? निकाहनामा तो उसके पास भी है, जहाँ से तुम भाग कर आई थी। मैं उसे शौहर नहीं मानती, और वैसे वो मेरी जबरदस्ती की शादी थी। सर मैंने इसे तलाक नहीं दी है। सर वापसी का दरवाजा भी खुला रखा था इसने। जबरदस्ती किसने की थी? मेरी माँ और भाई ने। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले मैंने अरशद से पसंद की शादी की थी और वो इस शादी को कबूल नहीं कर रहे थे। तो फिर तुमने उन्हें खुश करने के लिए दूसरी शादी कर ली? सर, भाई ने सबको जान से मारने की धमकी दी थी। 2 साल नए शौहर के साथ गुजारने के बाद फिर क्यों भागी? क्योंकि वो मुझसे नाजायज मुतालबात करने लगा था जो मैं पूरे नहीं कर सकती थी। मुलजिमा फरजीन ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उसने राशिद के साथ लव मैरिज कर ली थी। उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, जिसे उन्होंने कभी भी तस्लीम नहीं किया। उसके भाई और मां ने उसके साथ सुलह का ढोंग रचाकर उसे घर बुलाकर कैद कर लिया था और फिर उसे जान से मारने की धमकियां देकर जबरदस्ती उसकी शादी शब्बीर से करवा दी गई थी, जो एक हडराम और गलत इंसान था। अरे मेरी जान, तुम छोड़ो ये सब कुछ, छोड़ दो। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों, कहीं जा रहे हैं क्या?
नहीं, जा तो कहीं नहीं रहे। हाँ, अलबत्ता कोई आ जरूर रहा है। कौन आ रहा है? हैं कुछ दोस्त हैं मेरे। तो तुम्हारे दोस्तों के आने से मेरे तैयार होने का क्या ताल्लुक है? अरे दरअसल मैंने अपने दोस्तों को शादी की पार्टी नहीं दी थी, तो काफी अरसे से मेरे पीछे पड़े हुए थे, तो शाम में बुलवा लिया मैंने। तुम्हें पता भी है शाम में मैं क्लिनिक जाती हूँ। अरे एक दिन अगर हमारी खातिर छुट्टी कर लोगी तो तुम्हारा डॉक्टर जान से नहीं मार देगा तुम्हें। ठीक है, कुछ पकवाना है तो सौदा ले आओ, पका दूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम बस तैयार हो जाओ, ऐसी के तुम्हें देख के उन सबकी आंखें फट जाएं। क्या मतलब? मतलब भाई देखो ना, मैं भी तो अपने दोस्तों के घर जाता हूँ, उनकी बीवियां भी मेरे सामने आती हैं। कम वक्त मारे सारा वक्त उनकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ते रहते हैं। सब लोगों को अपनी बीवियां अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी कभी अच्छी नहीं लगी। यही तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी बीवी उन सब की बीवियों पे भारी है। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो, मैं बाजार से कुछ चीजें लेके आता हूँ, ठीक है? Cheers. ये दोस्ती के नाम। अच्छा, एक बात तो बता, पार्टी शुरू भी करेगा या सिर्फ इंतजार ही करवाता रहेगा? अबे पहली पार्टी है इसके घर पर, इसलिए देर हो रही है। फिर तो दोनों मियाँ बीवी यूज्ड टू हो जाएंगे। अरे क्या यूज्ड टू मेरी जान। तुम दोनों बैठो, मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। अरे बेगम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, वो सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। सुनो, ये कैसी पार्टी है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे मेरी जान, क्या फरसूदा बातें कर रही हो तुम। आज के दौर की लड़की, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो आजा शाबाश, चलो। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, खूबसूरत हो, खूबसूरत ही रहो। चलो चलो, आओ आओ, चलो शाबाश, आओ मेरे दोस्त हैं, आओ आओ। देखो, ये मेरा बचपन का दोस्त ज़ेब और वो राहील, और ये है आपकी खूबसूरत सी भाभी। है ना भाभी? बैठे। अब हाँ हाँ, अरे चलो 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 चलो, शर्मा क्यों रही हो? दोस्त है मेरे, छोटे भाइयों की तरह है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब तो बिन पिए ही नशा चढ़ रहा है, थोड़ी आप भी पी लें। नहीं, मैं नहीं पीती। हमारे साथ रहेंगी, मिलेंगे जुलेंगे तो आदत पड़ ही जाएगी। अरे अगर पीती नहीं है तो बनाकर ही दे दें। दरअसल अभी पहली दफा महफिल में बैठी है ना, तुम लोग अपने अपने पैक तो मुकाओ, मैं बनाता हूँ। मैं जा रही हूँ। अरे भाभी, कहाँ जा रही हैं? बैठे तो सही। शब्बीर, ये क्या बेहूदगी है? क्या हो रहा है ये? अरे मेरी जान, तुम 2 मिनट बैठो, एंजॉय तो करो। अब इसकी जान हो और हमारी जान ही निकाल के रख दिया आपने। छोड़ो, बेगैरत बेशरम इंसान, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना शोर मचा बजा के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, हटो। देखो मेरे घर को, देख लो। अरे अरे मेरी बात तो सुने भाई। क्या हो गया, पागल हो गई हो तुम? क्या सारे दोस्त भगा दिए मेरे? ये सारा खर्चा वर्चा मैंने किया था, ये कौन पूरा करेगा? हैं? तूने मेरे दोस्तों के साथ अच्छा नहीं किया। घटिया इंसान, क्या सब बेगैरत शौहर है तू? हाँ,
मुझे अपने दोस्तों के सामने पेश करता है और कहता है मेरा अच्छा नहीं किया उनके साथ। एक बात कान खोल के सुन ले, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन खुद को नीलाम नहीं कर सकती। अरे बस रहने दे, रहने दे, रहने दे। नीलाम नहीं हो सकती और ये नहीं हो सकती और वो नहीं हो सकती। सब पता है कितनी बड़ी पारसा है तू, सब जानता हूँ मैं। हाँ पारसा हूँ मैं। तभी अपने उस राशिद के साथ यूं 9-2-11 हो गई थी हैं? शादी की थी मैंने, शौहर था वो मेरा, कोई गुनाह नहीं किया था मैंने। हाँ तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो तेरा शौहर ही हूँ, मिजाजी खुदा हूँ तेरा। अब जैसा मैं चाहूंगा वैसी जिंदगी तुझे गुजारनी पड़ेगी बस। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वो जो तू सारा दिन अपने उस डॉक्टर के साथ घूमती रहती है वो क्या है? वो नौकरी है मेरी, कर लो तुम काम, कर लो कोई जॉब, छोड़ दूंगी मैं। अच्छा छोड़ना ये बात, गुस्सा देख देख मेरी जान, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोच। ये डॉक्टर तुझे क्या देता है? सारा दिन काम ले, क्या देता? अगर तू मेरी बात मान लेगी तो यकीन कर बहुत ऐश करेगी तू, बहुत ऐश करेगी। लानत भेजती हूँ मैं ऐसे ऐश पे। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं मेहनत कर लूंगी, तुम्हारे दोस्तों की भाव में नहीं झूलूंगी। घटिया इंसान। अच्छा ना, बस बात खत्म भी करो, नहीं आएंगे बस। अब गुस्सा ठीक है? एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर तुम्हारे किसी अय्याश दोस्त ने मेरे घर में कदम रखा या तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की ना, तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी, चाहे कोई मुझे जान ही से क्यों ना मार डाले। माफ कर दो, बोला ना आइंदा ऐसा नहीं हो। अब तू सो जा बस, मैं भी जा रहा हूँ। पुलिस के मुताबिक फरजीन ने दूसरे शौहर से अलहदगी का फैसला शुरू में ही कर लिया था, लेकिन वो भाई और माँ से खौफजदा थी। फरजीन के मुताबिक वो डबल जॉब करके घर के अखराजात पूरे किया करती थी, लेकिन शब्बीर अपनी फितरत से मजबूर था और उसे तरह तरह से तंग किया करता था और हर वक्त उससे रकम का मुतालबा करता और ना देने की सूरत में उस पर तशद्दुद किया करता था। उसका भाई अजहर भी अरशद की ही हिमायत करता क्योंकि वो उससे अपनी दोस्ती निभा रहा था। डॉक्टर हफीज के ताने देता, इल्जाम तराशी किया करता था, लिहाजा फरजीन ने तंग आकर अपने पहले शौहर अरशद से राब्ता करने का फैसला किया। कौन है ये? हेलो, कौन? अरशद, मैं फरजीन। फरजीन तुम? मुझे यकीन था कि तुम मुझसे कांटेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करोगी। अरशद, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम मुझे माफ़ कर दो और वापस अपना लो। क्यों नहीं फरजीन, मैं तुमसे आज भी बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। और तुम्हें? मैं अगर बेवफा होता तो दूसरी शादी ना कर लेता। मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो, प्लीज़ खुदा के लिए तुम वापस आ जाओ, मैं तुमसे आज भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। अरशद, मैं इस शख्स के साथ मज़ीद नहीं रहना चाहती, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कहाँ मिलना है बताओ। अरशद, मुझे माफ़ कर दो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें सामने देखकर तो सारे शिकवे शिकायत दूर हो गए। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम मेरे पास कब आ रही हो? बहुत जल्द, हो सकता है 1-2 दिन में ही आ जाऊं, लेकिन एक खदशा है। वो क्या? कहीं भाई और शब्बीर हमारे खिलाफ रिपोर्ट ना कर दे। कुछ नहीं कर सकते वो, हम पहले से शादीशुदा हैं। इसी बात का तो खौफ है।
खौफ को दिल से निकाल दो। हमने कोई गलत काम नहीं किया, जो गलत काम किया है उन्होंने किया है। वैसे भी डर के बहुत नुकसान उठा लिया, बस तुम हिम्मत करके मेरे पास आ जाओ। अरशद, सच बताऊं, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। अब नहीं करोगी। अच्छा, मैं जा रही हूँ। नाश्ता तैयार करके रख दिया, चाय गरम कर लेना। कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। अच्छा, लेकिन रात में तो तुमने बताया नहीं था। हाँ, भूल गई थी बताना। कब तक आओगी? जैसे ही काम खत्म होगा आ जाऊंगी वापस। अच्छा, एक बात सुन लो, काम खत्म होते सीधी घर चली आना। ऐसा ना उस डॉक्टर के साथ क्लिनिक चली जाओ। घर ही आऊंगी सीधे, और आज के बाद तुम्हें मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे वाह मेरी जान, आज तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही हो, हैं? रसमलाई की तरह। अब जाऊं मैं? अच्छा चल ठीक है, जा ऐश कर। लगता है तुझे मेरी बातें समझ आना शुरू हो गई। जा रही हूँ। सर, आप खुद बताइए मैंने क्या गलत किया है? सिर्फ इतनी सी तो बात है, पहला छोड़ा तो दूसरा कर लिया, वो पसंद नहीं आया तो पहले के पास चल दी। हाँ, तलाक तुम्हें दूसरे ने भी नहीं दी, जब उससे नहीं बनी तो पहले के पास आ गई। कुछ गलत नहीं किया बीबी तुमने। तो फिर मैं क्या करती? हम मर गए थे क्या? कानून का सहारा लेती। मैं घबरा गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। पढ़ी लिखी नर्स थी, फिर भी गैर कानूनी काम। सर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। निकाह पे निकाह कर लिया और फिर भी कोई जुर्म नहीं किया। वाह। सर, मेरी मजबूरी थी, मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी। ये मजबूरियां कोर्ट में जाकर बताना। ले जाओ इसे और बंद करो। इसके भाई और दूसरे शोर को भी लेकर आओ, जो शुरू से लेकर अब तक मिसगाइड करते आ रहे हैं। सर, वो उस लड़की की लाश कोर्ट बेसन थाने वालों को बता दो कि ये फरजीन की लाश नहीं है, अब ये उनका सर दर्द है। ले जाओ। चले साहब, उठे। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुलजिमा फरजीन ने अपने भाई और दूसरे शौहर के जुल्म की दास्तान सुनाकर खुद को मजलूम जाहिर करके बचने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत यह है कि कहानी की मरकजी किरदार और असल मुलजिमा फरजीन ही है, जो लोमड़ी की तरह मक्कार और अय्यार है। मुलजिमा एक पढ़ी लिखी नर्स थी और उसे पहले दिन से ही कानून का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन उसने तमाम कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज करके निकाह पर निकाह कर लिया था, जो एक संगीन जुर्म है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के भाई और दूसरे शौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि दोनों ने पुलिस से असल हकीकत छुपाते हुए पुलिस को मिसगाइड किया था। दूसरी तरफ बोर्डबेसन के इलाके से मिलने वाली लावारिस लाश का मामला भी नादरा की मदद से हल कर लिया गया है। वो लाश बाहुबलपुर की रिहायशी लड़की परवीन की थी, जिसे नामालूम मुलजिमान वरगला कर कराची लेकर आए और फिर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसे कत्ल कर दिया। फरजीन से मुशाहबत की वजह से उसके लवाहिकीन उसे फरजीन की लाश समझ बैठे थे। दिल में इंसान के दहलीज भी होती कोई, काश दौलत से बड़ी चीज़ भी होती कोई। फैसला अपनी ही मर्जी का करेगा, लेकिन चाहता था तेरी तजवीज़ भी होती कोई।